तो नुसी का भी फॉर्म आ चुका है भाई, वो रिलीज़ हो चुका है भाई। और उसमें भी भाई नुसी नंबर 1 कॉलेज है भाई। और 160 स्टूडेंट में से जो फेल होता है सिर्फ उसका प्लेसमेंट नहीं होता, बाकी सबका भाई एंग्लो ईस्टर्न में सब कुछ ITF कंपनी में भाई हो जाता है। तो भाई नुसी में एडमिशन लेना जो चाहते हैं भाई वो ये फॉर्म फिल कर दे भाई। तो मैं बताता हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है। तो चलिए मैं डिटेल वाइज बताऊँगा कैसे फॉर्म फिल करना है भाई। तो नुसी मेरी टाइम एकेडमी का फॉर्म आ चुका है भाई। तो हम इसकी वेबसाइट ये है नुसी एकेडमी एजुकेशन.इन। तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे फॉर्म भाई। तो जीपी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके हम डाउनलोड करेंगे फॉर्म को। फॉर्म डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करेंगे भाई PDF में। तो ये नुसी का फॉर्म भाई पूरा कंप्लीट, मतलब पहले भी ऐसा ही फॉर्म आता था, अभी भी ऐसा ही, कुछ चेंज नहीं है इसमें। ये एडमिशन फॉर्म इसमें पूरा 11 पेज है, लेकिन वो पूरा 11 पेज हमें नहीं भरने का है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़े पेज दिए गए हैं। और 2-3 पेज ही है जो हमें फिल करने हैं भाई, तीन ही पेज है। तो ये सब सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हमें बता रही है कि भाई लास्ट डेट है वो फॉर्म भेजने की 12 नवंबर 2021 है। ये सब ध्यान रखना। इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट टू बी अनाउंस्ड, सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब जो 10th स्टैंडर्ड में हम जो पढ़े, इंग्लिश पढ़े और मैथ्स पढ़े, वो उसमें से ही पूछेंगे। और नॉर्मली पूछेंगे भाई। और जीके जीके जो सिलेबस में इन्होंने डाला हुआ है, इंग्लिश, जीके और मैथ्स, वो तीनों पूछेंगे भाई वो सिलेबस में ही। इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और रिटन टेस्ट में भी पूछ सकते हैं भाई। तो पूरा तैयारी करके रहना भाई। बाकी सब तो ये इंट्रोडक्शन है भाई। जो जीपी रेटिंग में मतलब करने पे हमें वो पूरा डिटेल दे रहा है भाई। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसा रहता है, लाइफ ऑन बोर्ड शिप कैसा रहता है, वो सब। ये ड्यूटीज़ ऑफ जनरल पर्पज़ रेटिंग, वो सब, ये सब डिटेल दिया हुआ है भाई कि जीपी रेटिंग करने के बाद ये सब हम ये शिप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ है भाई। तो अभी आ गए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया में। ये नॉर्मली सबको पता ही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भाई 10th-12th पे 40% लाना रहता है भाई। और इंग्लिश में मस्ट 40% होना चाहिए। और ITI में भी भाई 40% होना चाहिए जो किया होता है, वैसे ही भाई। नॉर्मली डिप्लोमा किया है तो 50% होना चाहिए, इंग्लिश में तो होना चाहिए, ऐसा है भाई। और एज है 70.5 से लेकर 25 ईयर्स तक भाई, एज लिमिट सबको पता है भाई। ये मेडिकल टेस्ट है भाई, 158 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए भाई। और BMI टेस्ट करना रहता है भाई। भाई BMI का ऐसा है कि BMI पहले चेक कर लेना भाई। अगर 20 से 30 आता है तभी तुम भाई फॉर्म फिल करना, वरना तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो BMI पहले चेक कर लेना भाई। BMI कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूँ। एक क्रोम में जाके BMI कैलकुलेटर लिखना, तो ये आएगा BMI स्टैंडर्ड, फर्स्ट वाला है जो BMI कैलकुलेटर, उसमें चले जाना। फिर नीचे, फिर ये मेट्रिक में चले जाना और अपना हाइट लगा देना। जैसे कि मेरा है 172 और मेरा वेट है 62। तो अभी मैं मेरा BMI चेक करता हूँ तो मेरा 21 आ रहा है, ये देखो 21। तो ऐसे ही पहले BMI चेक करके ही फॉर्म फिल करना भाई। अगर BMI आपका 20 से 30 तक नहीं है तो फिर भाई आप कंफर्म भाई आपका रिजेक्ट हो जाएगा भाई फॉर्म। बाकी फिज़िकल फिट होना चाहिए और I6/6 होना चाहिए, वो बेटर आई गिना जाएगा। और I6/9 रहेगा तो अदर में गिना जाएगा भाई। नो स्पीच इम्पेयरमेंट होना चाहिए भाई, वो स्पीच का वो अटक अटक के नहीं बोलना चाहिए, वो बोलता है वैसा नहीं होना चाहिए भाई। और बाकी तो ये मेडिकल का आएगा बाद में, नीचे आएगा। बाकी तो ये ड्यूरेशन तो 6 मंथ का है, सबको बताया भाई। वो पासपोर्ट का वैलिडिटी होना चाहिए भाई, ज़्यादा होना चाहिए। और फर्स्ट डोज भाई और सेकंड डोज फाइनल डोज होना चाहिए भाई दिसंबर तक, वो तो सबको पता है भाई। बाकी इंटरव्यू का पैटर्न दिया हुआ है भाई। पैटर्न ऑफ इंटरव्यू भाई कि मुंबई में या गोवा में होगा। और दूसरा है भाई मतलब इंग्लिश मस्ट रहेगा भाई। और सिलेबस रहेगा मैथ्स, साइंस एंड जनरल नॉलेज भाई, वो दिखा रहे हैं भाई। अरेंजमेंट करना पड़ेगा भाई, ट्रैवलिंग का, बोर्डिंग का, लॉजिंग का और खाने पीने का, वो सब होटल वोटल सब खुद से भाई देखने का रहेगा, वो बोल रहे हैं भाई। मतलब जिसका फॉर्म सिलेक्ट होगा उसी को भाई इंटरव्यू के लिए और रिटर्न टेस्ट के लिए भाई बोला जाएगा भाई। मतलब ज़्यादा बंदों को नहीं बुलाया जाएगा भाई, जिसने भी फॉर्म भरा है सबको नहीं बुलाया जाता है इसमें।
बहुत ही कम कम लोगों को बुलाया जाता है भाई, मतलब उसका 50% सिलेक्शन तो भाई फॉर्म सिलेक्शन में ही हो जाता है भाई, बाद में वो इंटरव्यू और रिटर्न में भाई देखा जाता है भाई। बाकी नीचे दिया हुआ है ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है भाई, वो सबको पता ही होता है भाई, जीपी रेटिंग जो करना चाहता है वो सबको पता है भाई, कैसा ही होता है भाई। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भाई आराम से पढ़ लेना भाई, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है वो। फिर ये 4th नंबर वाला है जो इम्पोर्टेंट है भाई, उसमें बोला है कि भाई गुड क्वालिटी लेज़र कलर प्रिंटर एंड सेट प्रिंटर टू A4 साइज। भाई वो कलर प्रिंट होता है, कलर प्रिंट बोलते हैं भाई, 10 रुपये में एक प्रिंट निकलता है, वो होना चाहिए, और A4 साइज़ में होना चाहिए सब कुछ भाई, वरना वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इधर बोल रहे हैं भाई नीचे वो लोग भाई। और पासपोर्ट शुल्क भी मिनिमम 2 नेम भाई, वो तो होता ही है भाई। और ये 6 नंबर में बोल रहे हैं भाई कि भाई सिंगल साइड सेपरेट पेज सीट होना चाहिए भाई, मतलब एक पेज में जो आगे की फ्रंट साइड होता है, आगे की साइड में ही प्रिंट होना चाहिए, पीछे की साइड से प्रिंट नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ के लिए भाई एक ही पेज लेना भाई, पासपोर्ट का जो है तो वो एक पेज में ही होना चाहिए भाई, उसमें कुछ डबल डबल नहीं होना चाहिए। और डू नॉट सेंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बाय ईमेल, भाई ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है, वो पोस्ट के थ्रू ही भेजना है भाई हमें। डू नॉट सेंड एनी ड्राफ्ट विल एप्लीकेशन, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू द ईमेल। और नॉन रिफंडेबल भाई फी रहेगा भाई। फिर ये 12 तारीख तक भेजने का है भाई, ये एड्रेस पे आपको भेजने का रहेगा 12 तारीख तक भाई। और भाई ये ज़रूरी है भाई, ये 7 दिन के अंदर वो इंटरव्यू लेने के बाद वो 7 दिन के अंदर वो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं भाई। भाई जो आई का टेस्ट करना है वो सिर्फ आई सर्जन से ही दिखाना है, और जो ये BMI का सर्टिफिकेट है वो MBBS या उससे ज़्यादा वाला जो डिग्री जिसके पास होता है उससे ही हमें भाई लेना है भाई, उसका अटैच किया हुआ सब कुछ होना चाहिए भाई, जो MBBS या उससे ज़्यादा डिग्री वाला है जिससे हम BMI निकलवाना हो। वो बोल रहे हैं कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम DGS अप्रूव्ड डॉक्टर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। भाई DG अप्रूव्ड डॉक्टर से नहीं करना है, अगर वो करोगे तो फिर वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ BMI तो भाई ऑनलाइन पहले चेक कर लेना, अगर 20 से 30 आता है तो ही भाई जाना भाई BMI टेस्ट करवाना और सब कुछ सर्टिफिकेट निकलवाना भाई। और ये सर्टिफिकेट आई सर्जन लाना है भाई, DGS अप्रूव्ड से नहीं लाना है। और उसका फॉर्मेट नीचे दिया गया है भाई, मैं अभी बताऊंगा आपको सब कुछ। और ये 3 नंबर में बता रहे हैं भाई कि मतलब जिसको सर्जरी वर्जरी हुई है उसका रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा भाई, जब हम मेडिकल टेस्ट में जाएंगे तब वो सब दिखाने का रहता है भाई। और बोल रहे हैं भाई इम्पोर्टेंट में बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय आवर डॉक्टर्स, भाई मतलब उनके डॉक्टर के द्वारा भी चेक किया जाएगा भाई सब कुछ, मतलब BMI 20 से 30 है या फिर वो सब मिलना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट जो होगा उससे वो टेस्ट करके वो खुद भी वो मैच करेंगे भाई, अगर नहीं होता है तो आपका कैंसिल हो जाएगा भाई एडमिशन। तो भाई जेन्यूनली सब कुछ करना भाई इसमें। ये फॉर्मेट आई सर्जन का भाई, आई सर्जन के पास जब जाओ तो ये इसका कॉपी निकाल के उसको बताना कि इस तरह से मेरे को भाई पूरा वो सर्टिफिकेट चाहिए, इस तरह से मेरे को निकालने का रहेगा, तो वो हाँ बोलेगा तो ही भाई उधर करना, अगर अलग तरह से निकलेगा तो फिर नहीं चलेगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। ये सब है भाई, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, फील्ड ऑफ विजन, कलर विजन, ये सब एक ही सर्टिफिकेट में आ जाएगा। तो ये आई सर्जन को ही दिखाना है भाई, यहाँ पर सब कुछ डिटेल फिल करना है भाई। ये लेके जाना है, लेकिन इसमें फिल नहीं करना, वो खुद का वो अपना वो ऐसे निकाल के देगा सर्टिफिकेट आई सर्जन। और ये रहा भाई फिजिशियन, जनरल फिजिशियन को भाई ये दिखाने का है, मतलब MBBS डॉक्टर या उससे ज़्यादा की डिग्री वाला जो होता है उसको जाके बताना है भाई BMI सर्टिफिकेट हमें निकालना है, तो इस तरह का फॉर्मेट में हमें निकालना है भाई, तो वहाँ बोलेगा तो फिर वो उधर करा लेना भाई। ये इंस्ट्रक्शन है भाई, ये सब इंस्ट्रक्शन है, फिल अप एंड सेंड ओनली पेज 9, 10 और 11 नंबर का पेज है, वही सिर्फ फिल करके भेजना है, पूरा फॉर्म फिल करके नहीं भेजना है, ये पूरा नहीं भेजना है। पेज नंबर 9, 10 एंड 11 सिर्फ वही, उसी का प्रिंट निकालना है और उसी को हमें भेजना है भाई बाय पोस्ट, और एक कॉपी हमें भी खुद को वो फिल करके रखना है भाई, वैसे बोल रहे हैं भाई। फर्स्ट उसमें फॉर्म विल बी फिल अप बाय द कैंडिडेट, मतलब हम खुद से फिल करना है, ये
पेज नंबर 1 to 8 तक भाई इन्फॉर्मेशन सब इन्फॉर्मेशन है भाई, वो सब नहीं भेजना है भाई। ओके, बाकी सब इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, वो सब सर्जरी का और सर्जन का वो सब दिखा रहे हैं भाई, वो सब BMI का, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। वही जो फिल फॉर्म करना है उसका सब डिटेल दिखा रहे हैं। ये पेज नंबर 9 है, यहाँ से हमें फिल करना है भाई पेज। तो यहाँ से भाई ये सरनेम डालेंगे, फिर गिवन नेम एज ए पासपोर्ट, जैसे पासपोर्ट में लिखा है वैसे ही डालेंगे। इधर फ़ोटो डालना है भाई, इधर फ़ोटो आएगा। इधर सब कुछ ये है, सरनेम, गिवन नेम्स, फिर ये हमारा डेट ऑफ बर्थ, कितना एज हुआ, सेक्स मेल या फीमेल है वो सब, फिर हमारा ये मार्कशीट डालने का रहेगा। फिर अगर हमने इंग्लिश मीडियम से किया है तो इंग्लिश मीडियम में टिक करने का रहेगा, अदर में किया है तो फिर वो ये वर्नाक्यूलर मीडियम स्कूल उसमें क्लिक करने का रहेगा, दोनों में से एक में। ये इंडोस नंबर और CDC नंबर हमें नहीं डालना है, अगर होगा तो ही डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। और फादर्स डिटेल में सब कुछ, अगर हमारा फादर सीमेन है तो ही डिटेल भरना है, वरना नहीं भरना है भाई, वरना कैंसिल कर देना का है। मार्कशीट और सब जो जो इसमें मांग रहे हैं वो सब अटैच करने का रहेगा हमें इसमें फॉर्म के साथ। 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, या फिर ITI की मार्कशीट, या फिर फादर का जो सीमेन का पूरा वो डिटेल है वो है। जो जो हमने डाला है वो यहाँ साइड में भाई यस करने का रहेगा भाई, या फिर नहीं है तो फिर नो करने का रहेगा भाई, वो सब अटैच करके भाई। पासपोर्ट ऑफ वो है, कॉपी पासपोर्ट, और टेस्ट BMI टेस्ट का है, हाई टेस्ट का है, COVID-19 सर्टिफिकेट का है। फिर इधर लिखा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग GP रेटिंग कोर्स, हमें कहाँ से GP रेटिंग का इंफॉर्मेशन मिला, एडवर्टाइजमेंट से मिला, नूसी ऑफिस से मिला, या नूसी गोवा से मिला, या फिर कहीं और से मिला। जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, जैसे कि यूट्यूब से भी मिल रहा है तो भाई वो अदर में आएगा भाई। और ये सब नोट है भाई, स्पीड पोस्ट के द्वारा सब भेजना है भाई। और ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना भाई। नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है पूरा इधर, और सिग्नेचर डालना है। और ये सब डिटेल फिल करने का है, सब पूरा का पूरा, इसमें से कोई भी डिटेल छूटना नहीं चाहिए भाई। इधर नीचे लिखा हुआ है भाई, प्लीज़ चेक रिचेक डेट योर email ID, वैलिड email ID इज़ रॉन्ग देन यू विल नॉट रिसीव मैसेज। ये पूरा भाई ध्यान से पढ़ो भाई। कीप योर मोबाइल ऑन, नॉट साइलेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन भाई पूरा पढ़ लेना भाई आराम से। ये सब इंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन इधर भी ये भी एक फॉर्म ही है भाई, 11 नंबर का फॉर्म है, या लास्ट पेज है। इधर अपना सिग्नेचर चाहिए और अपना डेट चाहिए भाई। और ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। ये सब बता रहे हैं कि भाई 1,50,000 फ़ी रहेगा, और 18,000 भाई हमें उधर यूनिफॉर्म का देना पड़ेगा, और 2,000 हमें वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम पे देना पड़ेगा भाई। और ये सिर्फ ऑफिस के लिए है, हमें नहीं भरना है भाई, कोई भी इससे मत भरना भाई, वरना कैंसिल फॉर्म हो जाएगा भाई तुम्हारा।